हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स, इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। उसमें हम लोगों ने सीखा था बहुपद की भाग करना। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चनों की। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्यारे कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसमें हमारे 3 पार्ट दिए हुए हैं, तीनों हमें चेक करने हैं। तो देखिए इसका फंडा क्या है, आप एक लाइन इतना तो आपके दिमाग में होल्ड हो ही सकता है, रट ही सकते हो, ध्यान रख सकते हो कि क्या कि जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि क्या एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो उसके लिए एक ही फंडा आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दे रहे हैं और शेषफल आपका 0 आ रहा है तो आपका पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो हमारा काम वही है। अब रास्ते पर आ चुके हो ना, अब आपको क्या चेक करना है, आप टी स्क्वायर माइनस 3 से इस पूरे में आप करेंगे डिवाइड, और अगर शेषफल आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपका ये टी स्क्वायर माइनस 3 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। और अगर कुछ शेषफल बच रहा है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो आपका ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि भाग देने पर अगर शेषफल बचता है तो वो पहला बहुपद आपका दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो आपका पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। अब हम शुरू करते हैं भाग करना। भाग करना तो आप लोग सीख ही चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं भाग के। सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, जो हमारा भाजक है इसके पहले पद में, सॉरी भाज्य है, इसके पहले पद में भाजक के पहले पद से करते हैं डिवाइड। तो हमारा भाज्य का पहला पद है क्या, 2t की पावर 4, इसमें डिवाइड करेंगे भाजक के पहले पद से। भाजक का पहला पद है टी स्क्वायर, तो t की पावर 4 है, मतलब t 4 बार है, और t की पावर 2 का मतलब t 2 बार है। तो जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर टी स्क्वायर बचेगा, और 2 भी है तो 2t स्क्वायर बचेगा। और कैंसिल होने के बाद में, भाग वाग देने के बाद में जो आपका रिजल्ट आएगा उसको आप लोग कहाँ लिखते हैं, भागफल के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2t स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपने लिखा यहाँ भागफल उसको आप भाजक के प्रत्येक पदों के साथ में बारी बारी से गुणा करेंगे। तो आप जब 2t स्क्वायर का टी स्क्वायर में करेंगे गुणा तो ये आपका हो जाएगा 2t की पावर 4। फिर चिन्ह का गुणा करिए, माइनस यहाँ पे प्लस तो माइनस 3 का टी स्क्वायर में करेंगे तो 3t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्टेप में क्या करते हैं, घटाते हैं प्यारे। घटाने पर क्या होता है, पहले तो चिन्ह बदलते हैं, ये 2t की पावर 4 प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2t की पावर 4 माइनस 2t की पावर 4। ओके, चलिए अब ये 3t क्यूब है और यहाँ पर 3t स्क्वायर है, मतलब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये 3t क्यूब है, इसमें जो आपका चर है उसकी घात बड़ी है, लेकिन नीचे जो है आपकी चर, उसमें चर की घात इससे छोटी है। तो होगा क्या, इसमें से तो ये घट नहीं सकता, लेकिन ये t की पावर 2 लिखी है, यहाँ भी t की पावर 2, तो ये इसमें से इसका इसके साथ कनेक्शन हो सकता है लेकिन इसके साथ नहीं। तो पहले हम बड़ी वाली घात को लिख लेंगे एज इट इज, तो 3t क्यूब को हम एज इट इज नोट कर लेंगे। उसके बाद में अब देखते हैं इसका क्या होगा, ये प्लस टी स्क्वायर है, माइनस पर ध्यान मत देना क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं क्या होता है तरीका, घटाने पर चिन्ह बदल दिया जाता है और जो हम लोग अपनी तरफ से चिन्ह देते हैं उस पर ध्यान देते हैं, ना कि जो पहले से लगा होता है। तो अब इसको माइनस 3t स्क्वायर ना पढ़ करके इसको प्लस 3t स्क्वायर पढ़ेंगे। ओके, तो अब ये प्लस 3t स्क्वायर है, ये माइनस 2t स्क्वायर है, तो 3t2 स्क्वायर में से जब माइनस 2t स्क्वायर होगा तो बचेगा क्या, प्लस
टी स्क्वायर। अब ये जो कुछ बचा है इसको ऐसे चीज नोट कर लो, -90 -12। ओके, फिर से वही काम, आप इसका पहला पद उठाइए और भाजक के पहले पद से करिए भाग। तो ये लिखा है आपका -3t³, भाग करेंगे आप टी स्क्वायर से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ t³ था तो एक t बचा रहेगा और 3 भी रहेगा, तो ये 3t, वो भी प्लस का, तो +3t। अब होगा क्या, अब ये +3t का ये जो भाजक है इनके प्रत्येक पदों के साथ गुणा करेंगे। तो जब 3t का गुणा आप टी स्क्वायर में करोगे तो 3t³ हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस, 3 3 जा 9 और ये t। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाने पर क्या होगा, ये +3t³ है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 9t है और ये -90 है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ t² ऐसी चीज नोट करो आप, और क्या बचा है माइनस का 12। ओके, अब ध्यान दो, अब फिर से क्या होगा फिर से आप टी स्क्वायर में डिवाइड करेंगे t² से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा 1 बचेगा, तो यहाँ +1 लिखिए। अब 1 का इन सब के साथ करिए मल्टीप्लाई, तो जब 1 का t² में करोगे तो t², माइनस का प्लस में करोगे तो माइनस, और 3 1 जा 3। अब घटाएंगे, घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये +t² है माइनस होगा और ये प्लस होगा। ओके, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये 12 में से 3 जब घटेगा तो बचेगा क्या, 9, वो भी माइनस का 9। यहाँ शेषफल 9 आ रहा है, तो यहाँ पर आपको शेषफल बच रहा है, हमें चेक क्या करना था कि क्या ये पहला बहुपद इसका गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए क्या होता है सिस्टम की शेषफल नहीं बचना चाहिए, लेकिन यहाँ तो शेषफल बच रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लाइन अपने तरफ से लिखेंगे, अतः नहीं पहले लिखेंगे चूंकि शेषफल इक्वल टू -9, इसलिए पहला बहुपद जो हमारा t² - 3 है वो दूसरे बहुपद 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12 का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल बच रहा है। तो मैं अब साइड हो रहा हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ले लिया, चलिए आपका ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें वही करना है, चेक करना है कि जो हमारा ये बहुपद है पहला x² + 3x + 1, ये इस वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, अगर कुछ शेषफल बचता है तो गुणनखंड होता है, नहीं बचता है कुछ शेषफल, अगर कुछ शेषफल नहीं बचता है मतलब 0 आता है रिमाइंडर, तो आपका पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है, और अगर कुछ शेषफल बच जाता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होता है। तो हम भाग देते हैं, अगर कुछ शेषफल बचेगा तो नहीं होगा, अगर नहीं बचेगा 0 आएगा रिमाइंडर, तो ये वाला बहुपद इसका एक गुणनखंड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाग करना। भाग करने का तरीका क्या होता है, पहला स्टेप मैंने क्या बताया आपको, जो आपका भाज्य है उसका पहला पद लेंगे, भाजक के पहले पद से करेंगे डिवाइड। ठीक, इस तरीकों को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका कभी भी भाग गलत नहीं हो सकता। 3x⁴ डिवाइड करिए x² से, x⁴ है x² है, ये कैंसिल होगा, यहाँ पर x² बचेगा और 3 भी रहेगा। तो ये आपका आया क्या रिजल्ट आया आपका 3x²। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3x²। अब जो आपका भागफल, इसको भागफल तो बोलते हैं, यहाँ जो भागफल के रूप में आपने लिखा, अब उसको आप भाजक के प्रत्येक पदों के साथ में बारी बारी से गुणा करेंगे। तो ये 3x² है प्लस का, ये x² है, तो इसमें जब इसका करोगे गुणा तो ये आएगा आपका 3x⁴। अब चिन्ह का गुणा, प्लस और प्लस प्लस, 3 का 3x² में तो 3 3 जा 9 और x इंटू x² x³ हो जाएगा, फिर प्लस और प्लस प्लस, 1 का 3x² में तो 3x²। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं प्यारे, घटाते हैं, तो यहाँ लिखिए घटाने पर। ठीक, घटाने पर क्या होता है
चिन्ह बदलते हैं। सबसे पहले ये प्लस 3x की पावर 4 है, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो भैया कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये प्लस 5x क्यूब है, ये माइनस 9x क्यूब है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि ये सर प्लस 9x क्यूब है, तो नहीं, घटाने पर चिन्ह बदल दिया जाता है। उसके बाद में जो हम लोग अपनी तरफ से चिन्ह देते हैं, जो चिन्ह बदलते हैं, बदल कर लगाते हैं, उस चिन्ह को हम लेते हैं, ना कि जो पहले से लगा होता है। अब यहाँ पर हम प्लस 9x क्यूब ना पढ़ करके इसको हम माइनस 9x क्यूब की नज़र से देखेंगे। इसको 3x स्क्वायर प्लस का नहीं, इसको हम माइनस 3x स्क्वायर की नज़र से देखेंगे प्यारे। तो यहाँ पर प्लस 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब है, जो ये माइनस होगा तो बचेगा आपका माइनस 4x क्यूब, और ये माइनस 7x स्क्वायर और ये माइनस 3x स्क्वायर, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा लेकिन माइनस के साथ, तो ये आपका माइनस 10x स्क्वायर ये आपका बचा है, तो इसको एस्टिज नोट करो, प्लस 2x प्लस 2। अब क्या होगा, फिर से वही काम, आप इसका पहला पद देखिए क्या है, माइनस 4x क्यूब, इसके पहले पद में भाजक के पहले पद से करिए भाग, तो ये है आपका माइनस 4x क्यूब, इसमें डिवाइड करिए x स्क्वायर से, तो ये आपका कैंसिल होगा, माइनस 4x बचेगा। ठीक, तो आप इसको यहाँ लिखिए माइनस 4x। अब इस माइनस 4x का चिन्ह सहित, माइनस 4x का, केवल 4x का नहीं, माइनस 4x का जो भाजक है, इसके प्रत्येक पद के साथ गुणा करिए। तो पहले चिन्ह का गुणा होगा माइनस और ये प्लस, यहाँ x स्क्वायर के सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस, और x स्क्वायर में जब करेंगे 4x से गुणा तो होगा 4x क्यूब। अब ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 3 4 जा 12, x और x स्क्वायर, फिर प्लस और माइनस माइनस, 4x का 1 में तो 4x हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है प्यारे, घटाते हैं, तो लिखिए घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं। सबसे पहले माइनस 4x क्यूब है, ये प्लस 4x क्यूब, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब और ये प्लस 4x क्यूब। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये माइनस 10x स्क्वायर, ये प्लस 12x स्क्वायर, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर, और ये 2x है प्लस का, ये भी प्लस 4x है, तो ये आपका प्लस 6x, ये प्लस 2 एस्टिज नोट करिए। फिर से आपको क्या करना है, आपका जो यहाँ पर बचा है उसके पहले पद में आप भाजक के पहले पद से करेंगे डिवाइड, तो ये आपका बचा है यहाँ पर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर कैंसिल, बचा आपका 2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस 2। अब प्लस 2 का इन सब के साथ करेंगे गुणा, तो जब x स्क्वायर में करेंगे गुणा तो 2x स्क्वायर, फिर प्लस और प्लस प्लस, 2 का 3x में तो 2 3 जा 6x, फिर 2 का 1 में तो प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पर, घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये पूरी तरीके से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, शेषफल 0 आएगा। ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन में आपको शेषफल 0 मिल रहा है, इसका मतलब आपका जो ये पहला बहुपद है ये इस वाले बहुपद का गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है, और अभी जो इसके पहले हम लोगों ने किया था उसमें शेषफल बच रहा था, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं था। ठीक है, तो आप लोग लिख देंगे नीचे 2 लाइन, चूंकि शेषफल इक्वल टू 0, अतः x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बहुपद 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। बस इतना कर देना है आपको, पूरे पे पूरे नंबर आपको मिलेंगे, एक भी नंबर कटने के चांस नहीं रहेंगे। तो मैं साइड हो रहा हूँ, इसका भी आप लोग इसकी शॉर्ट लेंगे, फिर हम जल्दी से इसका तीसरा पार्ट भी करते हैं। ले लिया, चलिए चलिए थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, इसमें भी हमें वही करना है। क्या करना है प्यारे, हमें चेक करना है कि जो ये हमारा पहला बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए क्या होता है फंडा, हम भाग देते हैं, शेषफल अगर कुछ बचता है तो गुणनखंड नहीं होता है, अगर कुछ शेषफल नहीं बचता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो हमारा पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला काम हमारा, जो हमारा भाज्य है उसका पहला पद लेंगे, उसमें हम भाजक के पहले पद से करेंगे भाग, तो x की पावर 5 x की पावर 3, तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर,
जो रिजल्ट आएगा उसको हम भागफल के रूप में लिखते हैं और उसी भागफल को हम भाजक के प्रत्येक पद के साथ बारी बारी से गुणा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जब गुणा करबे भैया हम एक्स क्यूब में तो का हो जाए एक्स की पावर 5 और जब हम चिन्ह के गुणा करब भैया तब का हुई ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस और ये 3x क्यूब हो जाएगा और प्लस प्लस होगा और एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा प्यारे घटाई डाल। अब इस स्टेप में क्या होता है घटाते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लिखिए घटाने पर क्या होगा घटाने पर एक घटना घटेगी क्या जो चिन्ह है ना नीचे वाले इनको बदल दिया जाएगा। ये प्लस एक्स की पावर 5 है माइनस हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस तो ये एक्स की पावर 5 प्लस का है माइनस का इसके साथ ही कैंसिल। अब यहाँ पर ध्यान दो -4x क्यूब ये +3x क्यूब हो गया ये एक्स स्क्वायर ये -x² तो ये तो भैया बर्बाद हो जाएगा। ये बचेगा यहाँ पर माइनस होकर -x क्यूब यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर आपका बचेगा +3x + 1। अब क्या करेंगे फिर से वही काम इसका पहला पद जो आपको दिख रहा है उसमें भाजक के पहले पद से करेंगे डिवाइड तो ये है आपका -x³ डिवाइड करेंगे x³ से तो ये पूरा कैंसिल होकर -1 मिलेगा -1 आप भागफल के रूप में लिखेंगे और चिन्ह सहित क्या है आपका -1 चिन्ह सहित आप इसको भाजक के प्रत्येक पद के साथ बारी बारी से गुणा करेंगे। तो पहले चिन्ह का गुणा माइनस का जब प्लस से गुणा होगा तो माइनस होगा और 1 का x³ में तो x³ हो जाएगा प्यारे फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 3x का 1 में तो 3x फिर से प्लस का माइनस में तो माइनस 1 का 1 में गुणा तो 1 फिर से क्या करते हैं घटाते हैं घटाने पर क्या घटना घटती है चिन्ह बदल जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये माइनस और ये प्लस तो ये -x³ नीचे +x³ ऊपर +3x -3x +1 और ये भी आपका क्या है +1 प्लस और माइनस माइनस और ये प्लस तो यहाँ पर देखो ये कैंसिल लेकिन ये 1 और 1 ये आपका 2 आ रहा है ये आपका क्या है प्यारे ये है आपका शेषफल। तो यहाँ पर भी शेषफल बच रहा है और फर्स्ट पार्ट में भी शेषफल बचा था तो अगर शेषफल बचता है तो हमारा जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होता है। तो आप लोग नीचे लिखेंगे 2 लाइन क्या चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 2 अतः x³ -3x + 1 दूसरे बहुपद x की पावर 5 -4x³ + x² + 3x + 1 का गुणनखंड नहीं है। बस इतना कर देना है आपको। तो प्यारे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप ले लिया। चलिए तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर कुछ आपको सीखने को मिला हो इससे तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा वरना लाइक मत कीजिएगा भैया लाइक वाइक बहुत मेहनत से करी जाती है ना। हाँ इतनी बड़ी मेहनत क्यों करोगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को अगर आप शेयर करोगे आप भी चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी हम भी मोटिवेट होंगे और आपको बढ़िया से बढ़िया आपकी पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। आपको डेली वीडियो अपलोड किए जाते हैं आप लोग डेली वीडियो देखिए आपका बोर्ड एग्जाम 2023 का जो सपना है मैथ में 90+ लाने का वो जरूर पूरा होगा। ओके तो वीडियो को खूब शेयर कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ तब तक के लिए बाय बाय सी यू।